और इस बीच एक बड़ी खबर है। उमेश पाल मर्डर केस में नामजद अतीक के दोनों बेटों का पता चल गया है। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। राजरूपपुर के बाल संरक्षण गृह में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे हैं। अतीक के चौथे नंबर का बेटा एजम आबान को लेकर पुलिस का दावा है। धूमनगंज थाने के प्रभारी ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकील करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। राजरूपपुर बाल संरक्षण गृह में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। 27 मार्च को फिर से मामले की सुनवाई होगी। तो राजरूपपुर के बाल संरक्षण गृह में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे हैं और ये जानकारी मिली है। उमेश पाल मर्डर केस में नामजद अतीक के दोनों बेटों का पता चला है। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। राजरूपपुर के बाल संरक्षण गृह में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे हैं। हमारे साथ प्रयागराज से सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे जिनके नाम एजाम अहमद और आबान अहमद है, उन्हें लेकर पिछले एक महीने से सस्पेंस बना हुआ था। दरअसल पिछले महीने की 24 तारीख को ही शाम के वक्त उमेश पाल का शूट आउट हुआ था। साथ में 2 सरकारी गनर भी मारे गए थे और उसके 2 घंटे के बाद पुलिस की टीम ने अतीक अहमद के घर पर छापेमारी करके उनके दोनों नाबालिग बेटों को हिरासत में ले लिया था। इस तरीके का दावा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से किया गया था। बाद में पुलिस ने यह दावा किया था कि 2 मार्च को दोनों बच्चे लावारिस हालत में घूमते हुए पाले गए थे। दोनों नाबालिग थे, इसलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया है। लेकिन कभी पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया जाता था कि किस बाल संरक्षण गृह में बच्चों को रखा गया है। इस मामले में सुनवाई लगातार हाई कोर्ट से लेकर प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट तक चल रही थी। आज प्रयागराज पुलिस की तरफ से कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह दावा किया गया है कि दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों नाबालिग बेटे हैं, वो प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके का जो बाल संरक्षण गृह है वहां पर रखे गए हैं। तो इस पर जो है अब जो शाइस्ता परवीन के वकील हैं उनका कहना है कि हम इस बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। कल और कोर्ट बंद, परसों कोर्ट बंद है और सोमवार को वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरी बातें मोहम्मद मोइन सामने आई, तो क्या अभी तक ये जानकारी देने से पुलिस बच रही थी या जानकारी सामने आ नहीं पा रही थी कि वो दोनों बेटे कहाँ हैं? क्या कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस से जानकारी मांगी थी? जी बिल्कुल, कोर्ट जो है वो लगातार पुलिस से जानकारी मांग रही थी और पुलिस की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि दोनों बच्चे बाल संरक्षण गृह में हैं। लेकिन जो सरकारी बाल संरक्षण गृह है, इसके अलावा 1-2 और जो बाल संरक्षण गृह हैं वहां पर अतीक के जो वकील हैं, उनके शाइस्ता परवीन के जो वकील हैं, उन्होंने संपर्क किया तो उन्हें जानकारी दी गई कि ये बच्चे वहां पर नहीं हैं। इसी को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि पुलिस बार बार ये कह रही थी कि बच्चे बाल संरक्षण गृह में हैं, लेकिन किस बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। और परिवार को इसी को लेकर आरोप लगा रहा था और पूरी जो ये लगातार कह रहा था कि बेटों को डिटेंड करके पुलिस ने रखा हुआ है। बहरहाल आज पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि दोनों बेटे जो है वो राजरूपपुर इलाके का जो बाल संरक्षण गृह है वहां पर रखे गए हैं। अब अतीक के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और जो भी बातें होंगी वो सारी बातें सोमवार को कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और कोर्ट में जो कुछ सुनवाई होगी उसी से साफ हो पाएगा कि बच्चे वास्तव में यहाँ हैं या नहीं हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए मोइन। और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की चिकन शॉप पर कार्रवाई की तैयारी है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की चिकन शॉप पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया है। शूटर गुड्डू मुस्लिम के बेटे के नाम पर चिकन शॉप है। गुड्डू मुस्लिम के घर की गली के पास ये चिकन शॉप है और 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है। उमेश हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम और जो उसके बेटे के नाम पर चिकन शॉप है वहां पर देखिए ये नोटिस चिपका दिया गया है और यहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तो शूटर गुड्डू मुस्लिम की चिकन शॉप पर कार्रवाई की तैयारी है। इस संबंध में नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की चिकन शॉप पर नोटिस चस्पा हो गया है और इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। उसके बेटे के नाम पर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस लगा दिया है। तो देखिए यही वो चिकन शॉप है जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। शूटर गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। घटना वाले दिन से वो फरार है और अब उसकी चिकन शॉप पर एक कार्रवाई होने जा रही है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में नफीस अहमद के बिरयानी सेंटर के बाद अब एक चिकन शॉप भी सरकारी अमले के निशाने पर आ गई है। इस चिकन शॉप पर भी ताला लग चुका है। दरअसल वारदात में शामिल
5 लाख रुपए के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की ये चिकन शॉप है। उसका बड़ा बेटा आबिद अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर इस चिकन शॉप को चलाता है और गुड्डू मुस्लिम के घर के नज़दीक ही ये दुकान है। शहर के चकिया इलाके में अतीक अहमद के दफ्तर के ठीक नज़दीक ये चिकन शॉप थी और वारदात के बाद से जब से गुड्डू मुस्लिम की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, उसकी पहचान सामने आई थी, उसके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, तब से इस चिकन शॉप में इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यहाँ ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। मोहम्मद आबिद जो कि गुड्डू मुस्लिम का बेटा है, उसके नाम से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह नोटिस चस्पा की है। इसे अवैध निर्माण बताया है और साफ तौर पर कहा है कि 25 मार्च को सुबह 11 बजे तक अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो इस जो चिकन शॉप है इसको बुलडोजरों के जरिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो उमेश पाल कांड में लगातार कार्रवाई हो रही है और एक और बुलडोजर प्रक्रिया होने वाली है। बड़ी खबर रुड़की से, जहां पर कानपुर में विधायक उमेश कुमार के ऑफिस में बैठक चल रही। उमेश कुमार के ऑफिस में पहुंचे बसपा के नेता सोनिया शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं बसपा नेता। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी है सोनिया शर्मा। बसपा के प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद भी बैठक में शामिल हैं और सोनिया के बसपा में शामिल होने पर बातचीत हो रही है। 29 मार्च को बसपा में शामिल होंगी सोनिया शर्मा। कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार। विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, ये क्या हलचल हो रही है? यूपी के नेता उत्तराखंड पहुंचे हैं, बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज इमरान मसूद है जो बसपा के नेता हैं और उत्तराखंड का भी उनको जिम्मेदारी मिली है, तो आज वो कानपुर से जो निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उमेश कुमार की पत्नी जो सोनिया शर्मा है उनसे मुलाकात की गई। करीब 8 घंटा ये मुलाकात चली है, जहां पर उसमें ये बताया गया है कि 29 मार्च को जो है विधायक उमेश कुमार की जो पत्नी है सोनिया शर्मा वो बसपा ज्वाइन करेंगी। यानी अब ये तय हो गया है कि 29 मार्च को जो सोनिया शर्मा है वो बसपा की सदस्यता ले लेंगी और बसपा पार्टी के लिए काम करेगी। हालांकि जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि वह जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी वह बसपा में बखूबी निभाएगी। और वहीं इमरान मसूद ने कहा कि जो बसपा को अब और भी मजबूती मिलेगी ताकि जो हरिद्वार बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पहुंची है और जो गुजार रही हैं उसके बाद क्या राजनीतिक तौर से नई चीज निकलकर सामने आती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर रायबरेली से है। खेत की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक और किसान को बदमाशों ने जमकर पीटा है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।